सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5, वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने बेसिकली क्या चीज़ देखनी है कि अर्थ पर कितनी तरह के जो है वो स्पीशीज़ मौजूद हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्लांट्स और ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स भी यूकैरियोट्स भी। तो दो बड़े मेजर मसले इसमें आ जाते हैं। एक तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाए। दूसरा ये कि उस वक्त इतनी रिसर्च वर्क भी नहीं हुआ था कि हम जो है जो हम आज पढ़ते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग हैं, उसको किस तरह से जो है वो हम अलग अलग किंगडम्स में प्लेस करते हैं या अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दी वाज द सीरीज़ डिफरेंट, एक सीरीज एक स्टेप्स है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने आहिस्ता 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 ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करना शुरू किया। लेकिन क्लासीफाई करने से पहले हमारे पास एक और चीज़ थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये थी कि एक जो जीन है, जीनस है, जीनस के बाद स्पीशी, यानी कि हर स्पीशी जो है उसको दूसरी स्पीशी से अलग किस तरह किया जा सके। तो हमारे पास दैट मीन्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आती है कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से एक एनिमल की या एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करती है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट्स। पहला साइटोलॉजी, ये सब ऐसी बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है वो साइटोलॉजी है। साइटो मीन्स कि आप सेल की बात कर रहे हो। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, सेल जो है वो किस तरह का है, इधर इट इज़ अ यूकैरियोट, इधर इट इज़ अ प्रोकैरियोट, या जो है सेल का साइज़ क्या है, या सेल जो है वो किस तरह का, लाइक प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल होती है, या फंजाई का सेल है इसमें भी सेल वॉल होती है, या सेल मेम्ब्रेन वाला सिंपल एनिमल सेल है, या कोई किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है। हेरिडिटी है, हेरिडिटी मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि जो है वो इन द इंसेस्टर, फ्रॉम द इंसेस्टर टू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं। उसके बाद कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को कंपेयर किया गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने हैं वो जिस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो सारा कुछ। होमोलॉजी में जो है वो ऐसे जो है वो फंक्शंस या ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनल मैकेनिज़म्स जो कि एक दूसरे से जो है वो सिमिलर लग रहे हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शनिंग की बात, तो ये जेनेटिक्स, उनका जो जेनेटिक मेकअप है। तो ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट, ये कुछ क्लासेस की कुछ बेसिस है क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक आप एनाटमी फोकस कर सकते हो, आप एनाटमी में दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फोकस कर सकते हो। हम जो है वो हिस्टोलॉजी फोकस कर सकते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ वगैरह। एनीवेज, तो उसके बाद जो है ना हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशन के बाद स्पीशी को जो है वो डिफ़ाइन किया। स्पीशी क्या होती है, बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वही रीड कर रही हूँ। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। पहला पार्ट, इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स इन नेचर। तो इसमें ना एक चीज़ जिसके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ वो ये चीज़ है कि जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरब्रीड फीली, अदर ऑल द बुक में जो है ये लिखा हुआ है कि इंटरब्रीड फीली, और आपने भी पेपर्स में यही छाप के आना है। लेकिन वो ये है कि इंटरब्रीड फीली का मतलब ये है कि जो स्पीशी आपस में इंटरब्रीड कर रही है तो वो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं वो एक स्पीशी है। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉर्स की बात कर लेते हैं, हॉर्स एंड मेयर जो है वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स, लिहाजा जो है वो एक स्पीशी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं हॉर्स के साथ म्यूल की, तो मेरा ख्याल है कि म्यूल भी जो है वो साथ इंटरब्रीड करता है, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो हॉर्स के साथ अगर आप डंकी की इंटरब्रीडिंग की बात करें तो वो भी इंटरब्रीड करेगा, एज अ रिजल्ट जो है म्यूल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर हॉर्स और डंकी वो भी आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्पीशी क्राइटेरिया है उसमें फिट होते हैं। बहरहाल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लिखना आपने छापना वही पेपर में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एवोल्यूशनरी यूनिट्स कौन कौन से हैं। एवोल्यूशनरी यूनिट्स मतलब ये कि हमने एक ब्रॉडर टर्म ले ली। फॉर एग्जांपल एनिमल्स बहुत ब्रॉडर टर्म है, एनिमल्स में हज़ार लाख तरह के जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं। हम प्लांट्स की बात कर लें, बहुत ब्रॉडर टर्म है। तो इसके बाद हम इसको एक यूनिट बनाते चले जाएँ कि हर यूनिट में पहले से कम ऑर्गेनिज्म आए और जो भी ऑर्गेनिज्म आए उनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं, हम डील करते हैं विद फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। तो हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले किंगडम कौन सा, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनिमल, इट कुड बी प्लांट।
उसके बाद हम फाइलम देखते हैं कि वो किस फाइलम से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए टेबल एक जो है वो स्कीम जो छोटी सी बनी हुई है पेज 68 पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कॉर्न की, जीन में से। किंगडम इसमें प्लांटे है। अगर आप ह्यूमंस की बात करोगे, यानी कि हम प्लांट, बुक में प्लांट लिखा हुआ है, अगर हम एनिमल्स की वैसे बात करें उसमें हम ह्यूमंस की जो है वो एग्जांपल कोट करना चाहें तो किंगडम जो है वो इन द केस ऑफ एनिमल्स ह्यूमंस एनिमेलिया हो जाएगा। डिवीज़न जो है प्लांट के लिए हम डिवीज़न यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमने जो है वो एनिमल को क्लासीफाई करना तो उसके लिए जो है वर्ड फाइलम यूज़ करते हैं। एंथोफाइटा इन द केस ऑफ जीमेज यानी कि कॉर्न, और ह्यूमंस के केस में जो है इट इज़ एक्चुअली वर्टिब्रे होगा आई गेस, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स। उसके बाद हमारे पास है क्लास जो है इन द केस ऑफ कॉर्न में एंजियोस्पर्म्स, फॉर ह्यूमन इट इज़ मेमेलिया। ऑर्डर जो है पोल्स और प्राइमेट्स दोनों का। उसके बाद फैमिली पोएसी एंड होमिनिडेज, और उसके बाद जीनस जो है वो इन द केस ऑफ कॉर्न दैट इज़ जी, और इन द केस ऑफ ह्यूमन इट इज़ होमो। स्पीशी जो है इन द केस ऑफ कॉर्न दैट इज़ मेज, जो कि बुक में लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ ह्यूमन इट वुड बी सेपियंस। तो ये जो है वो एक ऑर्डर है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको जो है ना, जैसे मैंने याद किया हुआ है वो ये है KPC ऑफ GS, तो ये आपको जो है ना भूलेगा नहीं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, जीनस और स्पीशी। इसके बाद हम आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक्चुअली वो मेथड है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद उसको जो है वो एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो एक्चुअली नॉमेनक्लेचर जो है वो नाम देने का मैकेनिज्म है। अभी ज़रूरत की पेश आई बिकॉज एक ही ऑर्गेनिज्म है, या फॉर एग्जांपल एक ही प्लांट है, उसको जो है वो डिफरेंट रीजन्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। और इन केस जो है वो आप में से कुछ लोग जो है वो MPhil करें, PhD करें, तो वो उस पर जो है वो लिखेंगे जी के रिसर्च ऑन प्याज लेट्स सपोज। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल पब्लिशिंग द पेपर, तो वहाँ पे लोग नहीं समझने वाले कि प्याज किसी को कहा हुआ है, ठीक है। या आप ओनियन लिखो और आप ओनियन जो है वो कहो कि सब लोगों को पता है, तो दैट्स नॉट द केस। ओनियन जो है वो वहाँ पता होगा जहाँ अंग्रेज़ पढ़े, जहाँ पे नहीं पढ़े वहाँ पर उनको जो है वो उनको उसको भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है वो एक इंटरनेशनल, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यूनिवर्सल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय लिनियस ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसने जो है वो प्लांट्स के एनिमल्स दोनों को जो है वो नाम दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्याज को जो है आप डिफरेंट रीजन्स में कहते हैं बेसल या वेसल वगैरह। उसके बाद अमलतास, आर्गवर्ड, गर्म्यूला, गोल्डन शावर, पर्जिंग, कॉमन नेम्स ऑफ द सेम प्लांट। द सेम प्लांट में हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। उसके बाद डजन ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्लू बेल्स। ब्लू बेल्स जो है वो बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको चूँकि फ्लावर्स जो है दे आर बेल शेप्ड इन शेप, तो उसको जो है वो हम ब्लू बेल्स कहते हैं। सिमिलरली ब्लैक बर्ड वुड मीन अ क्रो एज वेल एज अ रेवन। कॉमन नेम्स हैव नो बेसिस टू आवर बायोलॉजिस्ट। अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। फिश जो है बायोलॉजिकली वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें बैकबोन है, फिन्स है, गिल्स हैं, लेकिन वी हैव अ सिल्वर फिश जो कि इंसेक्ट है, और क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट इन द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश। तो ये MCQ है लास्ट लाइन जो है कि इसमें जो है वो आपके पास सिल्वर फिश इंसेक्ट है, क्रे फिश, जेली फिश वगैरह जो है हम कहते हैं नॉर्मली इस लैंग्वेज में फिश है, बट दे आर नॉट एक्चुअली फिश बिकॉज दे आर नॉट हैविंग फिन्स और दे आर नॉट हैविंग द वर्टिब्रल कॉलम, तो हम उसे जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो है वो बेसिस थी। फिर हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी 1707 to 78 बॉटनिस्ट था लिनियस, उसने पहले जो है वो प्लांट्स के नाम जो है सारे के सारे उसने अरेंज करवाए, फिर उसके बाद एनिमल्स के नाम जो है वो उसने अरेंज किए, और उसको जो है हमने नाम दिया ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिफरेंट प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है ओनियन दिया हुआ तो उसका नाम जो है दैट इज़ एलियम सीपा, और हमेशा जो है वो फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, और सेकेंड वर्ड जो है इस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड वर्ड का जितने भी लेटर्स हैं दे वुड बी स्मॉल इन देयर फॉन्ट साइज। उसके बाद आपने दोनों को जो है सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये एक तरीका है जो कि नॉर्मल तरीका है लिखने का। अगर आप जो है वो ऐसा नहीं लिख सकते, अगर आप इटैलिक्स में लिख लेते हैं तो आप पूरी की पूरी इस नेम को इटैलिक्स में लिखें, और या आप पूरे के पूरे को जो है वो बोल्ड में लिख सकते हैं।
फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कुछ नाम है लिखे हुए। फॉर एग्जांपल एमल्तास के लिए जो है हमारे पास कैशिया फिस्ट्यूला है। Then we're having पोटैटो के लिए और ब्रिंजल के लिए सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेंजीना। ये जो है वो कुछ नाम दिए हैं। टोमेटो के लिए अगर होगा तो आप लिख सकते हैं सोलेनम एस्कुलेंटम। आई गेस बुक में नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहते हो आप लोग तो लिख सकते हो। सोलेनम वही है, एस्कुलेंटम जो है वो आपने चेंज करने आगे। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो दुनिया में जो मुसीबत थी इस नेम कन्फ्यूजन की, वो दैट वाज वैनिश्ड। और हम जो है वो अपनी रिसर्च में भी किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी हो, प्लांट रिलेटेड हो या एनिमल रिलेटेड हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से रिलेटेड हो, तो वी आर हैविंग द स्पेसिफिक नेम और हम जो है उसको वो नाम देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम रिसर्च पेपर अपने जो है वो तैयार करते हैं।